मैं आपका साथी मोहम्मद सरताज। आज मैं आपके सामने दिनकर कुमार जी की लिखित किताब मार्टिन लूथर किंग को लाया हूँ। 152 पृष्ठों की किताब आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाएगी। इस किताब के मुख्य आवरण पृष्ठ पर दो पंक्ति की लाइन लिखी है। वह है कि जो व्यक्ति अपने विचार और सिद्धांत के लिए प्राण नहीं त्याग सकता वह इस जीवन का हकदार नहीं है। इसलिए जीवन का सिद्धांतों और विचारों के ऊपर चलना द ग्रेट मार्टिन लूथर के जीवन की सबसे बहुमूल्य बात हो सकती है। तो इस 152 पृष्ठों की किताब में ग्रेट मार्टिन लूथर को ज़्यादातर गांधी के विचारों के साथ मिलते हुए हमने देखा है। इसकी पृष्ठ संख्या 17 पर दिनकर कुमार जी ने इनके अंतिम क्षणों के कुछ शब्द को उकेरा है। उसके बाद के क्षणों में बचपन की और उनके जीवन के कुछ बिंदुओं को दिनकर कुमार जी ने लिखा है। तो पृष्ठ संख्या 17 की बात को अक्षरशः पढ़ते हुए बता रहा हूं कि जीवन के अंत में डॉक्टर किंग को इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन किया था और एक ऐसी अनुकरणीय जीवन जीकर दिखा दिया था कि आने वाली पीढ़ियां हरगिज नहीं भूल सकने वाली थी। उन्होंने एक बार कहा था कि जिंदगी का मूल्यांकन जिए गए सालों पर निर्भर नहीं किया जा सकता, उसके किए गए कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी राष्ट्र की आत्मा को बचाने के लिए शुरू से किए गए आंदोलन में जान न्यौछावर कर देना ही साहस की बात हो सकती है। 1929 में अटलांटा में किंग का जन्म हुआ। उनके पिता और दादा अश्वेतों को बराबरी का हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके दादा A.D. विलियम्स नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल यानी NAAPC की जॉर्जिया शाखा के प्रमुख थे। उनके पिता मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने अश्वेत शिक्षकों को समान वेतन दिलाने के लिए संघर्ष किया और बालक किंग को न्याय के लिए जूझने की प्रेरणा दी। बचपन में उनका नाम माइकल लूथर किंग था और उनके पिता का भी वही नाम था। उनके पिता ने प्रोटेस्ट सुधार आंदोलनों के नेता के सम्मान में अपना और अपने पुत्र का नाम बदलकर मार्टिन रख लिया। वैसे बचपन में उनकी दादी ने कहा था कि शांत व्यक्ति के भीतर सदैव आग की लपटें उठती रहती हैं। यह वैसी आग थी जो पूरी दुनिया को राख करने का मादा रखती थी। वैसे मार्टिन लूथर किंग के बचपन में एक घटना ने इन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। इस घटना में उनके पिता भी शामिल थे। उनके पिता उन्हें जूते खरीदने के लिए अटलांटा के 5 पॉइंट्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ले गए। दोनों स्टोर के भीतर बैठे थे, तभी दुकानदार के श्वेत कर्मचारी उनके पास आए और बोले, बेहतर होगा कि आप लोग पीछे की तरफ कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें, यहां बैठने में कोई परेशानी नहीं। किंग के पिता ने कहा, आपको पीछे बैठने के लिए जाना ही होगा, कर्मचारी ने कहा। उनके पिता ने कहा, हम यहीं बैठकर जूते खरीदेंगे, नहीं तो इस दुकान से जूते नहीं खरीद सकेंगे। इतना कहकर पिता ने बेटे का हाथ थामा और गुस्से में दुकान से बाहर निकल गए। इस घटना के जरिए किंग ने महसूस किया कि दक्षिण के समाज में किस तरह श्वेतों का बोलबाला था और किस तरह अश्वेतों को रंग भेद का सामना करना पड़ता था। इस घटना ने उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव डाला और इसी के आधार पर उनके भावी जीवन की दिशा भी निर्धारित हो गई। इस घटना ने उनके मन में एक चिंगारी पैदा कर दी। तो इस प्रकार बालक किंग के बचपन से ही अश्वेतों के लिए काफी मेल वाला भाव रहा करता था। तो पृष्ठ संख्या 22 पर इनके पढ़ाई के बारे में लेखक ने जिक्र किया है। स्नातक की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने चेस्टर में स्थित फ्रोजर थियोलॉजिकल सेमिनार में दाखिला लिया। यहाँ 100 छात्रों में 6 छात्र अश्वेत थे, जिनमें किंग भी एक थे। उन्हें डर था कि श्वेतों की कसौटी पर कहीं नाकाम ना होना पड़े, इसलिए उन्होंने जी जान से मेहनत की। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए
साथ साथ किंग महान दार्शनिकों विचारकों की पुस्तकों का अध्ययन भी करते रहे, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, रूसो, लॉफे और हेगेल की पुस्तकों का अध्ययन वह करते रहे थे। महात्मा गांधी से संबंधित लेखों को वो ध्यान से पढ़ते थे। प्रतिरोध करने की प्रेरणा मुझे बाइबल और जीसस से मिली, किंग ने कहा था, और अब फिर अपनी बात पूरी करते हुए बोले, प्रतिरोध के तरीके मैंने महात्मा गांधी से सीखे थे। वैसे लेखक के शब्द इसमें हैं कि गांधी जी के विचारों को पढ़ने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए वंचितों की लड़ाई में अहिंसक प्रतिरोध सर्वश्रेष्ठ हथियार हो सकते थे। उन्हें भावी जीवन की स्पष्ट दिशा मिल गई थी। तो इस प्रकार गांधी जी के विचारों से यह काफी प्रेरित थे। 50 नंबर पृष्ठ पर लेखक लिखते हैं कि जब बाद में किंग की हत्या की गई तब उनके जेब से अन्य चीजों के अलावा कागज का एक टुकड़ा भी मिला, जिस पर गांधी जी का संदेश हाथ से लिखा हुआ था। मृत्यु के बीच जीवन धड़कता है, अंधेरे के बीच उजाला चमकता है। गांधी जी की राह पर चलते हुए किंग जीवन और उजाले को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए दिनकर कुमार जी ने पुस्तक में लिखा है कि ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ किंग ने हेगेल, मार्क्स और के विचारकों के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और अन्य राजनीतिक दर्शनों का भी उन्होंने अध्ययन किया। किंग के मन में सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन के प्रति आदर का भाव उमड़ने लगा। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसक प्रतिरोध के जरिए अन्याय को चुनौती दी जा सकती है और हालात में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। उनका मानना था कि अहिंसक प्रतिरोध के साथ साहस और नैतिक शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से द ग्रेट मार्टिन लूथर किंग के बारे में लेखक ने काफी कुछ लिखा है। ऐसे पूरी किताब पढ़ देना लेखक के लिए ठीक नहीं होगा। पृष्ठ संख्या 65 पर ग्रेट मार्टिन लूथर के बारे में लिखते हैं कि श्वेत तबका किसी भी कीमत पर अश्वेतों को सबक सिखाना चाहता था। किंग को आपत्तिजनक भाषा में खत भेजे जा रहे थे। उनके घर हर रोज कम से कम 25 फोन कॉल्स आते थे और उन्हें गालियां दी जाती थी। फोन पर दुर्व्यवहार से बचने के लिए किंग की पत्नी रिसीवर को छूने से हिचकने लगी थी। फोन पर भद्दी भद्दी गालियां सुनने के बाद वह अपने कानों को धोना चाहती थी। लोग तरह तरह की अशालीन बातें करने लगे थे। एक रात की बात है, किंग ने याद करते हुए लिखा कि धमकी और गाली भरे कई फोन आने के बाद मैं रसोई में चला गया और उन्हें भूलने की कोशिश की। मैं जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था। मैं अपने आप से बातें करने लगा था। मैं एक मकसद के साथ यहाँ पहुंचा हूँ और अब अकेली चुनौती का सामना करना आसान नहीं रह गया है। तभी कहीं से आवाज आई, सच्चाई के साथ खड़े रहो, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद किंग का संकल्प और भी मजबूत हो गया। इस घटना के बाद उनके मन में किसी भी तरह के भय का भाव नहीं रह गया। अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया। तो इस प्रकार मार्टिन लूथर धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ते जा रहे थे, परंतु उनकी भावनाएं काफी आहत थी। इनके ऊपर जो पहला जानलेवा जो हमला किया गया, जब वो अपनी पुस्तक की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशंसकों को दे रहे थे, तभी उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। मानसिक रूप से बीमार अश्वेत घरेलू कर्मचारी इजोला वारे कड़ी ने चाकू से उनके सीने पर उस समय हमला किया जब वह 20 सितंबर 1958 को हार्लेम डिपार्टमेंटल स्टोर में पुस्तक की प्रतियों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। डॉक्टर ने उनके सीने से चाकू निकालने में 3 घंटे का समय लगाया और चाकू के साथ उनकी पसली का एक हिस्सा भी बाहर निकाल लिया। किंग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उनकी जान बच गई, लेकिन जीवन भर
उन्हें सीने का दर्द बना रहा। 3 अप्रैल 1968 की शाम किंग मेफिस के मेसोनिक टेम्पल में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। मेफिस नगर प्रशासन ने किंग पर दूसरा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। इस अवसर पर किंग ने असामान्य किस्म का भाषण दिया। उनका भाषण प्रेरक और बेबाक था, मगर उनके लहजे में दर्द का भाव छिपा हुआ था। उन्होंने कहा कि किस तरह लोग निजी खुशियों को निछावर कर आंदोलन में उनका साथ देते रहते थे, किस तरह उन्होंने साहसपूर्वक तमाम बाधाओं का सामना किया था और कैसे कठिन चुनौतियां भविष्य में उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया कि चाहे कितनी भी बाधाएं सामने क्यों ना आ जाएं, उन्हें सामाजिक समानता हासिल करने में एकजुट रहना चाहिए। हमारे सामने कुछ कठिनाइयां से भरे हुए दिन हैं। किंग ने उमड़ी हुई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका हूं। मैं यहां से लक्ष्य स्थान को देख रहा हूं। हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ वहां पहुंच नहीं पाऊं, लेकिन आज की रात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को वह लक्ष्य स्थान अवश्य मिलेगा। फिर भावुकता के साथ सिर उठाकर किंग ने कहा, लेकिन इससे से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका हूं और मैं चिंता नहीं करता। दूसरों की तरह मैं भी एक लंबी जिंदगी गुजारना पसंद करूंगा। दीर्घ जीवन का एक अपना ही महत्व होता है, लेकिन अभी मैं इस बात के बारे में सोचना नहीं चाहता। मैं केवल ईश्वर की मर्जी का पालन करने आया हूं और उसी ने मुझे पर्वत की चोटी तक पहुंचने की इजाजत दी है और मैंने अच्छी तरह देखा है। मैं स्पष्ट रूप से लक्ष्य स्थान को देख लिया। हो सकता है कि मैं वहां आप लोगों के साथ पहुंच नहीं पाऊं, लेकिन आज की रात मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं किसी व्यक्ति से डर नहीं रहा हूं। मेरी आंखों ने ईश्वर की रोशनी का दर्शन कर लिया है। अगले दिन सुबह उनके सहयोगियों को खुशखबरी मिली कि नगर प्रशासन जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया। दोपहर में जुलूस के आयोजकों से मुलाकात के लिए लोराइन होटल में जाने की तैयारी करते हुए किंग अपने कमरे से निकलकर बालकनी में आ गए। जैसी जैक्सन नीचे पार्किंग स्थल पर खड़े थे। किंग और जैक्सन के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। तभी राइफल से गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी। गोलियां किंग के चेहरे और गर्दन पर लगी। किंग बालकनी के फर्श पर लुढ़क गए। एंड्रयू यंग, रेवरेंड सैमुअल फाइल्स और दूसरे सहयोगी दौड़ते हुए किंग के करीब आए। किंग के करीबी साथी रॉल्स अबरनाथी ने उन्हें सहारा दिया। फर्श पर चारों ओर खून फैल गया था। मॉफिस के मॉन्यूमेंटल बैप्टिस्ट चर्च के पेस्ट और अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ता कार्ल्स लोराइन होटल के कमरे में किंग के जीवन की आखिरी घड़ियों में किंग की आबरनाथी के साथ मौजूद थे। तो इस प्रकार किंग की मृत्यु मॉफिस में हुई और उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। इनकी मृत्यु जो है वो 4 अप्रैल 1968 को हुई और 9 अप्रैल 1968 को अंत्येष्टि हुई। 9 अप्रैल को एबेनेजर बैप्टिस्ट चर्च में किंग के पिता और उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करने के लिए देश के कई राजनेता और जन नेता उपस्थित हुए। सभी किंग के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे। हजारों लोग चर्च के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। किंग के शव को ताबूत में रखकर 3 मील की दूरी तय कर अटलांटा में स्थित साउथ व्यू कब्रगाह में दफनाया गया। इस प्रकार किंग की घड़ियां खत्म हो गई। किंग की जीवन की गति रुक गई। हत्यारे की तलाश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई और इस सिलसिले में रंग भेद समर्थक गोरे व्यक्ति जेम्स अर्ल रे को गिरफ्तार किया गया, जो हत्याकांड के बाद भागकर इंग्लैंड चला गया। टेनेसी अदालत के सामने मृत्युदंड की सजा के बदले आजीवन कारावास दिए जाने का आश्वासन पाने के बाद जेम्स
ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। कई वर्ष गुजर जाने के बाद जेम्स ने सजा माफी के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। उनसे कहना शुरू किया कि किंग के हत्या के पीछे गहरी साजिश थी। सन 1998 में जेम्स की मृत्यु के समय किंग के कई परिजनों ने भी नए सिरे से मामले की सुनवाई करने का प्रस्ताव का समर्थन किया। किंग के पुत्र डेक्स्टर स्कॉट किंग ने सार्वजनिक रूप से कहा भी कि जेम्स निर्दोष था। 1963 में राष्ट्रपति केनेडी की हत्या की तरह किंग की हत्या की साजिश को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित रहीं। तो इस प्रकार द ग्रेट मार्टिन लूथर पर किताब का मेरे संक्षिप्त विवरण में अंत होता है। दिनकर कुमार जी के बारे में कुछ शब्द बताना चाहूँगा। किताब को पूरी पढ़ने के बाद जब मैं इसके पीछे वाले पृष्ठ पर पहुंचा तो यह मेरे गांव के बगल के ही निवासी हैं और मैं चाहूँगा कि भविष्य में मैं इनसे मिलूं। दिनकर कुमार जी, धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरी पुस्तक के साथ। शुक्रिया।